नमस्कार, गो न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और हम आज बात करेंगे कि किस तरह से दुनिया भर में जो एयरलाइंस का जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो धीरे धीरे ठप पड़ता जा रहा है। हालांकि कई मुल्कों में अब बाकायदा जो यात्री हैं उन उड़ानों को अनुमति दे दी गई है, वो चल रही हैं, लेकिन जितना नुकसान एयरलाइंस को हुआ है उससे लगता है कि कई एयरलाइंस जो हैं और कई जहाज़ जो हैं जो उतरेंगे तो फिर अब शायद कभी नहीं उड़ पाएंगे। तो ये स्थिति जो है वो कैसे बनी है, इस पर हम नज़र डालेंगे। अभी हाल में जो खबरें आई हैं उसमें हम आपको बता दें कि कई सारी एयरलाइंस जो हैं उन्होंने अब घोषणा कर दी है दुनिया भर में कि वो अब बंद की जा रही हैं। इनमें कई सारे नाम हैं जो आप भी देख सकते हैं और ज़्यादातर ये जो हैं यूरोप और अमेरिका की एयरलाइंस हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये शट डाउन कर गई हैं। कोई 15-16 ने अभी से घोषणा कर दी है। बाकी का कहना है कि जब तक ये पूरा वायु यातायात नहीं खुलेगा तब तक वो नहीं चलाएंगे और उसके बाद में ही वो देखेंगे। कई सारी सरकारी एयरलाइंस है, साउथ अफ्रीका एयरवेज है, सरकारी है, हिंदुस्तान में डेक्कन है और बाकी एयरलाइंस हिंदुस्तान की हैं। उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किसको कितना नुकसान हुआ है। वर्जिन ऑस्ट्रेलिया बंद हो गई है, ब्राज़ील की एयरलाइन बंद हो गई है, सन एक्सप्रेस बंद हो गई है, ट्रांस स्टेट्स एयरलाइंस बंद हो गई है, रान एयर बंद हो गई है, मायामी एयर बंद हो गई है। ये सारी एयरलाइंस जो हैं ये बंद हो गई हैं। मॉरिशस की जो सरकारी एयरलाइन है एयर मॉरिशस, उसने भी घोषणा की है कि वो उड़ान नहीं भर सकते हैं और इसका कारण हम सबको मालूम है कि जनवरी-फरवरी से ही दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं वो धीरे धीरे बंद कर दी गई थी। हम आपको पहले बता चुके हैं कि किस तरह से उड़ानों को बंद किया गया और मार्च के बाद से और लगभग बिल्कुल जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात है वो ठप हो गया। और इसके पे नज़र डालते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अब ये देख सकती है वर्ल्ड वाइड फ़्लाइट्स पर वीक जो हुआ करती थी, ये IATA का डेटा है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो अभी भी 1/4 से भी कम स्तर पर चल रही हैं। डोमेस्टिक उड़ानें हैं वो उनमें थोड़ी सी परिवर्तन आया है और ख़ासकर चीन में उड़ानों को खोल दिया गया है और रूस में, 2 मुल्क बड़े हैं जहाँ पर उड़ाना खोला गया है, लेकिन अभी भी इनका जो स्तर है वो जनवरी का जो स्तर था उससे आधा भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 लाख से भी ज़्यादा, कोई 2,10,000 के आसपास एक हफ्ते में इंटरनेशनल उड़ानें हुआ करती थी, जो कि अब घट करके कोई 40,000 के आसपास रह गई हैं। तो ये स्थिति जो है वो बनी हुई है। अभी भी कई मुल्कों में बंदिशें हैं, हिंदुस्तान में भी बंदिश है और इसके असर जो हैं अब क्या पड़ने वाले हैं इसको हम बताते हैं अगले ग्राफिक के ज़रिए कि जो रेवेन्यू पर किलोमीटर होता है कि 1 किलोमीटर हवाई जहाज़ उड़ाने में आपको कितना पैसा वापस मिलता है, वो अब पुराने स्तर पर कभी नहीं पहुंचेगा। ये बात साफ साफ बताई गई है और कहा गया है कि जो घाटा है वो भयंकर होगा और इसमें कई सारी जो एयरलाइंस हैं वो ठप पड़ने वाली हैं। देखिए कि किस तरह से रेवेन्यू पर किलोमीटर जो है ये 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हुआ करता था और लगातार आगे जा रहा था, लेकिन 2020 में आप देखिए किस तरह से इसमें एकदम से गिरावट आई और ये सिर्फ आधे से भी कम हो गया। 6 से ऊपर था और ये 2 के आसपास पहुंच गया और अब ये जब ऊपर जा रहा है तो नया बेसलाइन बनाया गया है, तो उससे भी साफ दिखाई दे रहा है कि 2024-2025 तक भी इसकी जो पहले की जो आगे बढ़ने की जो रफ्तार थी वो इसको नहीं पकड़ पाएगा और इसके तहत कई सारी एयरलाइंस जो हैं उनके ठप होने की का खतरा जो है वो इस समय बढ़ा हुआ है भयंकर रूप से और इसका असर सब जगह दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान पर नज़र डालें हम तो पाएंगे कि हिंदुस्तान की जो तमाम एयरलाइंस है जो पहले से ही काफ़ी घाटे में चल रही थी, क्योंकि प्राइस वॉर हिंदुस्तान में था। सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस थी वो अच्छा काम कर रही थी, उसने भी अभी घोषणा की है 2000 से ज़्यादा लोगों को निकालने के लिए और साथ ही सारी नियुक्तियां जो हैं इसमें बंद हो गई हैं। अभी भी हवाई जहाज़ पूरी तरह से नहीं उड़ रहे हैं और वो बाकी जो एयरलाइंस हैं उनके ऊपर ख़तरा जो है वो मंडरा रहा है। अगर आप देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि 3 महीने में अप्रैल से लेकर जून के बीच में जो हालात थे वो ये क्या थे
कि चेन्नई एयरपोर्ट पर सिर्फ 5% से भी कम उड़ानें चली हैं। यात्री जो है 5% से भी कम थे। मुंबई में 4% से भी कम थे, दिल्ली में 10% से कम थे, कोलकाता में 8% से कम थे, बेंगलुरु में 7% से कम थे, हैदराबाद में 6% से कम थे और कोची में तो 5%, 4.5% के आसपास रह गया था। यानी कि दिल्ली जो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर 1,14,00,000 पैसेंजर्स हर हफ्ते चला करते थे, माफ़ कीजिए 3 महीने का लेखा जोखा है, अप्रैल मई जून में 2019 में 1,14,00,000 लोग जो हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट से चले हैं और घट करके वो इस 3 महीने में अप्रैल मई जून 2020 में सिर्फ 10 लाख रह गए हैं। और इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो विदेशों से भारत आए हैं और जो सरकार जिन्हें खुद लेकर के आई है। और इसमें अगर आप देखें तो ये आप ये पाएंगे कि जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं वो बिल्कुल ठप पड़ी हुई थी। सिर्फ एयर इंडिया को ये अनुमति थी कि वो बाहर से लोगों को लेकर वापस आ सकते हैं और इसीलिए ये जितने भी लाख आप देख रहे हैं ये इसमें हैं। और बाकी जो एयरलाइंस हैं उनका मामला बिल्कुल एकदम से ठप पड़ा हुआ है और अभी भी इंटरनेशनल जो उड़ानें हैं उसकी अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि इन हवाई जहाज़ों को रखना और इनके रख रखाव में भयंकर रूप से पैसा खर्च होता है और वो लगातार खर्च हो रहा है। और कई एयरलाइंस ने सरकार को बार बार बोला है कि वो या तो उड़ान शुरू करे और या उनको एक बेल आउट पैकेज जो है वो दे, जिसकी कीमत कोई बताई जा रही है कि 40,000 करोड़ के आसपास का घाटा जो है वो हिंदुस्तान में एयरलाइंस को अभी तक हो चुका है। इसके इम्कान बहुत कम हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर हो पाएगी, क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क को देखें जहां पर सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है कोरोना वायरस का वो अभी भी बरकरार है। और ये आपको बता दें कि कोई 1/4 दुनिया भर का जो हवाई यातायात है 1/4 सिर्फ अमेरिका में है। सबसे बड़ा मार्केट है और वहाँ पर अभी भी बंदिशें हैं। और इस छुट्टी में अभी वहाँ पर जो रियायतें दी गई हैं विदेशी पर्यटन के लिए और विदेश से लोगों को आने के लिए, वो भी बहुत कम है। या अगर आप ये नक्शा देखें दुनिया का, तो अमेरिकी लोगों को बाहर जाने के लिए आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैक्सिको, टर्की और 1-2 छोटे छोटे देश हैं वहाँ पर जाने के लिए अनुमति दी गई है। और कुछ देश जो हैं यूरोप के खासकर, वहाँ पर जाने की अनुमति उनको दी गई है। जर्मनी उसमें एक है, इंग्लैंड एक है, और हवाई, पनामा ये एक है, और मलेशिया, इंडोनेशिया वहाँ पर वो जा सकते हैं, वियतनाम जा सकते हैं। चीन जाने की अनुमति नहीं है, भारत आने की अनुमति नहीं है। और दुनिया भर में इस समय जाने पर प्रतिबंध अमेरिका में लगा हुआ है। और समझ सकते हैं कि 1/4 जो हवाई यातायात है वो अभी भी ठप बना हुआ है। तो ये हालात जो हैं ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति इस समय जो है अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं की, उनमें और भयंकर असर जो है वो पड़ने वाला है। हिंदुस्तान में जैसा हमने बोला कि ज़्यादातर एयरलाइंस जो हैं वो इस समय भारी घाटे में हैं। उन्होंने सरकार से कहा है कि 40,000 करोड़ का उनको पैकेज दिया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक उसके बारे में कोई घोषणा नहीं की है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने अभी हाल ही में जो घोषणाएं की थी उसमें इसका कोई जिक्र जो है वो नहीं था कि एयरलाइंस के लिए क्या पैकेज दिया जा रहा है। एक बार फिर नज़र डाल सकते हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह से जो हवाई यातायात है वो कम हुआ है। ये वो सारी एयरलाइंस हैं जो बंद हो गई हैं दुनिया भर में, और इनके खुलने का कोई अब चारा नज़र नहीं आता। और आगे बढ़ें तो अब देखिए कि वर्ल्ड वाइड फ़्लाइट्स जो हैं वो अभी भी 1/4 से भी कम हैं उनका जो स्तर था जनवरी में उससे। और इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि हवाई यात्राओं की वजह से ही दुनिया भर में कोविड जो है वो फैला है। और इसका जो पैसे का की तरफ से देखें अगर, तो 2024-25 तक आप देख सकते हैं कि ये नहीं अब रिकवर कर पाएगा मार्केट। और लगता है कि इसमें भारी गिरावट, कोई तकरीबन 20% की गिरावट जो है वो दिखाई दे रही है आने वाले 3-4 सालों में जो हवाई यातायात है उसके अंदर।
और भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत में जहां 1 करोड़ 14 लाख लोगों ने 3 महीने में सफ़र किया था, वो अब घट के सिर्फ 10 लाख रह गया है। और अभी भी उड़ानें जो है वो पूरी स्थिति पर नहीं चल रही हैं। हिंदुस्तान में देखा जाए तो ज़्यादातर जो एयरलाइंस हैं वो 50% और से लेकर 60% के बीच में जो है वो उस स्तर पर उनकी उड़ानें इस समय देखी जा रही हैं। पैसेंजर्स कम हैं, लोग डरे हुए हैं और यातायात जो है वो बहुत कम है। तो ये अमेरिका का हाल है। अभी तक रेस्ट्रिक्शंस हैं दुनिया भर में, आप देख सकते हैं कोई 10-12 देशों को छोड़ करके बाकी देशों में की उड़ानें जो हैं वो अभी भी उन पर पाबंदी लगी हुई है। और अमेरिका नहीं चाहता कि हालात वहाँ पर वैसे ही बहुत ख़राब हैं कि और ख़राब हों, इसलिए 1/4 जो आप समझ सकते हैं जो हवाई यातायात है दुनिया का, वो एकदम से ठप पड़ा हुआ है। और आने वाले दिनों में भी यही हालात लगते हैं और इससे लगता है कि लाखों लोगों की नौकरियां जो हो जा सकती हैं। और ये वो नौकरियां हैं जो कि काफ़ी एक एडवांस्ड इकोनॉमी की नौकरियां हैं। सर्विस सेक्टर में आता है उड्डयन जो पूरा सेक्टर है, और इसमें कोई भी इस समय आशा की किरण जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो ये स्थिति है और सावधानी इस बात की है कि लोगों के साथ साथ लोगों पर जो ख़तरा है बीमारी का, उसके साथ साथ अब उनकी जो आय है, उनकी जो नौकरी है, उनके जो रोज़गार है, उन पर भी भारी खतरा कम से कम एयरलाइन सेक्टर में आने वाले दिनों में आने वाला है। आज इतना ही। नमस्कार।